ऑप्शन नहीं मिला है कि चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो 500 ग्राम पहले हमको निकालना पड़ेगा चीनी के प्रारंभिक भाव तथा कम भाव। तो कम भाव निकाल देते हैं, यानी डिक्रीजिंग प्राइस निकाल देते हैं, डीपी। तो 140 रुपया भागा में 500 ग्राम का मतलब क्या? 1/2 किलोग्राम। 1/2 से भाग करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 500 ग्राम का मतलब 1/2 केजी होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा भाग देंगे तो। 10% कमी का मतलब है, तो आप यहां पे लिखिए 10/100। तो ये आ जाएगा डीपी, यानी कि डिक्रीजिंग प्राइस, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये आ गया 28 रुपया प्रति किलोग्राम। 28 रुपया प्रति किलोग्राम घटा हुआ प्राइस। अच्छा, पूछा है कि प्रारंभिक प्राइस बताइए, इनिशियल प्राइस पूछा है, आईपी पूछा है। तो आईपी के लिए सेम तरीका रहेगा, 140 डिवाइडेड बाई 1/2। 500 ग्राम का मतलब किलो में 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज करना है, 10% तो यहां रहेगा ही रहेगा, और 10% कमी बोला है तो बट्टा में 100 - 10 कर दीजिएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, तो फाइनली कितना आ गया? 280 भागा में 9। ऑप्शन में नहीं होगा तो भाग लगा लीजिएगा 9 से। तो 9 तिया 27, 9 एकड़ 9, 1/9 रुपया प्रति केजी। ये दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है जी। हो गया। अब बताइए 99 के बाद क्या बोल रहे थे आप बालक? हो गया या नहीं बताना है? तो चलिए 110 पे आ जाते हैं, और 111 वो पीछे ही जाता है, तो कुछ समय के बाद 80 भी पूछने लगेगा। अब इसके चक्कर में ना पड़िए। 5 से बता दीजिए, 2-3 बना। तो देखिए 110 नंबर क्वेश्चन जो है काफी बढ़िया है। आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाएंगे तो आपको एक्स लगाना पड़ेगा, बेसिक से नहीं बनाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 110 में देखिए क्या बोला है, चीनी के दाम में 1 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 24 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, ये बोला। तो चीनी का ओरिजिनल प्राइस पहले कुछ मान लीजिए, एक्स वैक्स कुछ भी मान लीजिए। बेसिक से बनाएंगे तो मानना पड़ेगा। तो 24 रुपया में कितना? 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो इसका जो प्रारंभिक दाम है, जो वास्तविक दाम है, उसको कुछ मान लेना है। मान लिए हैं, एक्स वैक्स कुछ भी मानिए। तो प्रारंभिक दाम हम यहां पर कुछ मान लेते हैं, या ये भी मान लीजिए, हटाइए। यहां बोला चीनी के दाम में 1 रुपया प्रति किलोग्राम कमी, प्रारंभिक दाम में 1 रुपया प्रति किलोग्राम कमी हो गया। इससे क्या हो गया? 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, यानी माइनस क्या यहां पर? 4 अधिक खरीदता है, इसका मतलब अंतर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेप हम बढ़ा दें, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 किलो ज्यादा खरीदता है तो यहां +4 करिए, तब यहां आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में 24/A को इधर शिफ्ट करिएगा। 1 किलोग्राम का दाम है 24/A,
तो ये वही बात आएगा जो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब यहां से आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बाय ऑप्शन बनाएंगे। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं परीक्षा हॉल में, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, बाय ऑप्शन यहां से चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाय ऑप्शन में आप रख के देख लीजिए, 3, 4, 5, 6 वास्तविक मूल्य पूछा है, यानी प्रारंभिक पूछा है। तो ए का मान यहाँ पर कौन सा कारगर है वो रख के देख लीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर पहला अगर उठाते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 में से 1 घट जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे तो 12, और 3 से भाग करेंगे तो 8, 12 और 8 का डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ए का वैल्यू ठीक है 3 ही होगा। इस प्रकार से अगर बेसिक से बनाइएगा तो बनाना है, इसको कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करेंगे तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे। आ रहे भाई साहब। अच्छा, इसमें हमारा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन फैक्टर पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, फैक्टर पे चला जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 24 रुपया। ये क्या लिखा हुआ है? 24 रुपया। अब भाग किससे कर रहे हैं? मूल्य से। भाग किससे कर रहे हैं? मूल्य से। तो 24 भागा a माइनस 1 क्या हो गया? इसका एवरेज प्राइस हो गया। इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो फैक्टर होगा, उसको हम डायरेक्ट करना सिखा देते हैं। यहां आ जाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो आप इसको ऐसे करिए, ये जो 24 है ना, इसको इस प्रकार से आप तोड़िए कि दोनों के बीच में 4 का गैप, 4 का गैप हो और दोनों के पहाड़ा में 24 मिलेगा। यहां पे ऐसा नंबर सोचिए, यहां पे ऐसा नंबर सोचिए जिसके पहाड़ा में 24 आता है दोनों में। यहां पे इसके पहाड़ा में भी 24 आना चाहिए, इसके पहाड़ा में भी 24 आना चाहिए, और दोनों संख्या जो है 4 के गैप पर हो। और दोनों संख्या में यहां पर जो वैल्यू आए, यहां जो वैल्यू आएगा उसमें 1 का अंतर होगा, यहां पर जो वैल्यू आएगा उस पर 1 का अंतर होगा। फिर से लिख देते हैं क्या हम बोल रहे हैं। ये आपका 24 है। आप इसका फैक्टर वैसे पकड़िए कि यहां पर जो नंबर लेंगे और यहां पे जो नंबर लेंगे, दोनों के पहाड़ा में यानी दोनों का गुणज 24 होना चाहिए। तो यहां पर 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अब 4 का गैप भी रखना है, 4 का गैप रखना है। तो बात फिक्स हो गया। 8 और 6 तो ले नहीं सकते, 2 का गैप है, तो यहां पर ले क्या सकते हैं? अगर यहां 8 लेंगे तो यहां 12 लेना पड़ेगा, 4 का गैप। और अगर आप यहां 4 के गैप में 8 और 12 लिए हैं, 8 से भाग करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 3 रुपया प्रति किलोग्राम। और 12 से भाग करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 2 रुपया प्रति किलोग्राम। देखिए दोनों में 1 का डिफरेंस भी है, यही हो गया। प्रारंभिक पूछा है तो ये वाला 3 आंसर हो गया। घटा हुआ पूछता तो आंसर हो जाता 2 रुपया प्रति किलोग्राम। ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो 11 नंबर सवाल देख लीजिए, इसी प्रकार का सवाल। ये वाला बेसिक वाला मिटा दे, ये बेसिक हटा देते हैं। हटाना क्या है, इसी पर हमको 11 बताना ही है, डिट्टो सवाल है। बस 24 के जगह पर कितना बोला है? सवाल देख के बताइए। 36 बोला है भाई। और यहाँ 3 है। और रुपया में कितने का गैप है? यह एक ही है। ओके, अगला सवाल तैयार है। इसको इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं
36 भागा a बराबर में क्या भाई 36 सॉरी a माइनस a, और यहाँ 36 भागा a, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 3। ऑप्शन से a का वैल्यू रख के आप देख लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। हो गया। तो ये 4 a का वैल्यू है, यही आपका आंसर हो गया। a क्या है वास्तविक प्राइस, अगर आप भूल जाइएगा तो लिख लीजिएगा, हम a को माने हैं वास्तविक प्राइस और ये घटलका प्राइस है। a माइनस 1 क्या हो गया घटलका प्राइस। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा इसको भी ऐसे बताइए, तो हम नहीं आप ही बताइए। देखिए यहाँ 36 दिया हुआ है, इसका फैक्टर इस प्रकार से करिए कि उसमें गैप कितने का हो 3 का गैप, माने वैसा नंबर ढूंढिए दोनों नंबर का मल्टीपल 36 ही जाना चाहिए। तो 6 और 9 अगर लीजिएगा, 6 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 6 और 9 से भाग लगाइएगा 4, इसमें गैप 1 का कहां है, और इसमें 1 का गैप है, 4 और 6 में 1 का गैप होना चाहिए, क्या कि यहाँ 21 रुपया ना कम है, मतलब 6 9 नहीं होगा, तो 9 12 कर दीजिए, 9 12 में 3 का गैप है ना, धरा जाएगा। 9 से भाग करिए तो यहाँ 4 आया, और 12 से भाग करेंगे 3 आएगा, इसमें 1 का गैप है, तो यही हमारा करेक्ट है और प्रारंभिक यही है। वो एक भी तो देखना पड़ेगा, 6 9 जो बोल रहा था बच्चा, 3 6 भी रख के देखिएगा तो 1 का गैप नहीं आएगा। अच्छा, ये नहीं कि हम ट्रिक बता रहे हैं, ये चीज, ये इसका जो लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा ना वो इसी प्रकार से फैक्टर करना पड़ेगा, वही चीज हम यहाँ करवा रहे हैं। मतलब यहाँ कोई ट्रिक का बात नहीं है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग में से हल्ला कर रहा था 105 के लिए भी बच्चा, 105 बताना है। हाँ सर, बताना है। आ जाइए 105। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इस सवाल को समझाना है तो थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। देख लीजिए भाई साहब, डायरेक्ट अगर करना है तो यहाँ प्राइस में कितना कमी बोला है 30%, ये वाला केस आप पढ़े हुए हैं। 30% कम का मतलब -30। अच्छा, खर्चा कितना कम हो गया जी? -16%। पहले प्रतिशत के माध्यम से आई। ये काय का परसेंटेज है? दाम का। ये काय का परसेंटेज है? खर्चा का। तो कहां आएंगे? खपत पे आ जाएंगे। चलिए, दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसका अंतर करके बताइए। बोले थे समान चिन्ह रहेगा, अंतर लाना होगा तो सीधे घटा देंगे। तो 30 में से 26 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा। अब ये प्राइस कितना है? 30 कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है, 100 माइनस 30 करिए, इतना ही जो होगा ना ये वृद्धि आ जाएगा। वृद्धि परसेंट किसका आएगा? खपत का। अच्छा, वृद्धि परसेंट नहीं जाना है, ध्यान दीजिए, यहां पहले समझ लीजिए भाई, अधूरा बात नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो वृद्धि परसेंट आ जाएगा खपत में, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़िए। बोला है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खपत करता है। अंडरलाइन करिए, 32 किलोग्राम अधिक चीनी खपत करता है। 32 किलोग्राम अधिक चीनी खपत करता है, ये बोला है। यानी आपको प्रतिशत मान नहीं जाना है तो 100 से गुना मत करिए जब नहीं जाना है।
प्रतिशत से प्रतिशत हटा सकते हैं, 14 से कट सकता है, 1/5 का वृद्धि होगा। यानी अगर 5 है उसमें 1 जोड़ेंगे तो अब कितना खपत आ जाएगा? 6। नया खपत क्या होगा? 6। पुराना खपत कितना है? 5। और बढ़ा कितना से? 1 से। सवाल में कितना बढ़ा रहा है भाई? 32 किलोग्राम। यानी 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। 32 किसका मान है? 1 यूनिट का। अच्छा, लाना किसका है भाई? लाना है वर्तमान में कुल खर्च क्या है। तो वर्तमान में खर्च कितना हो गया बढ़ने के बाद? 6 यूनिट का वैल्यू लाना है। क्या समस्या है? क्या समस्या आ गया ये बताओ। तो वर्तमान खपत आ गया 32 का 6 गुना 192 नहीं होता है क्या? 192 आ गया। क्या समस्या है बताइए आप। प्रतिशत बोलता तो यहां इंटू 100 लगाए हुए थे, प्रतिशत नहीं बोला तो हम रेशियो पे चले गए। पुरानका खपत 5 है, नयका खपत 6 है, वृद्धि हुआ है 1 से। तो 1 का मान 32 दिया हुआ है तो 32 भागा 1 लाना है नयका के वर्तमान के, तो 6 यूनिट से गुना कर दिए, खत्म काम। चलिए 105 भी निपटा दिए। कल 12 बता दिए थे भाई, 13 हो गया था। बताइए 14, 15, 16, 17 में बताइए। हमको लगा एक को बताना ही पड़ेगा। नहीं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं 14, 15, 16, 17 में कुछ पूछना है तो पूछिए, वो नहीं जाएगा। अगर नहीं बना है तो बताइए। 16 नंबर। चलिए 16 नंबर। 13 के बाद सब बता दे क्या? चलिए सब खींच देते हैं। एक सवाल ही बच्चा पूछेगा, कहेगा 5 दिसंबर को शुरू किए थे प्रतिशत, नहीं प्लस गुना प्लस पूछेगा। अब कहता 5 दिसंबर को शुरू किए, तो भाई टाइम तो लगेगा ही। जब इतना आप डेप्थ में पढ़िएगा, हवाई तो नहीं है, टाइम तो लगना ही। आ जाइए 13 नंबर। हो गया है सर, हो गया। देखिए यहाँ बोला है कमीशन 1% बढ़ जाता है। हो गया तो फिर। अरे 14 का 70 13 बताए हुए हैं, लगी सर 14। माने 13 हम बताए हुए हैं, बताए हुए हैं तब छोड़ देते। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। 1% कमीशन अतिरिक्त देता है, वही हो गया बोनस। 20,000 का 1% क्या होगा भाई? 200 रुपया आपका अतिरिक्त कमीशन हो गया। यानी घुमा के बोनस ही बोल रहा, अतिरिक्त कमीशन। और ये किसका होगा? विक्रेता के बारे में बोल रहा है। अच्छा, आपका विक्रेता पहले कितना कमा रहा था भाई साहब? 6800 रुपये। कौन कमा रहा था? विक्रेता, सेल्समैन, एजेंट, जो भी वो बोला है भाषा में, दलाल भी बोल सकता है। तो अब विक्रेता का नया कमाई कितना हो जाएगा? 7,000। किसका कमाई? विक्रेता का। तो विक्रेता का प्रतिशत में कमाई क्या है जरा देख लीजिए। विक्रेता का कितना कमाई? 9% कमीशन था, 1% अतिरिक्त कमीशन आप दिए, तो विक्रेता प्रतिशत में कितना कमाने लग रहा है? 10। तो प्रतिशत में 10 है, रुपया में 7,000 है, तो 7,000 भागा 10 टोटल सेल आपका आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा भाई। 1 0 से 1 0 निपट गया। ये आपका क्या आ गया? टोटल सेल, कुल बिक्री। $70,000 आ जाएगा आंसर। 7,000 गुना 10 क्या होता है? 70,000। चलिए
सवाल नंबर 115 को आ जाते हैं। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5.5% का कमीशन दिया जाता है। 10,000 से अधिक की बिक्री पर 1/2% का बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय 990 रुपया है तब कुल बिक्री ज्ञात करो। 34। चलिए सवाल नंबर 115। 10,000 का 1/2% निकाल के बताइए। 10,000 का 0.5% कितना होगा? 500 होगा? 50 होगा? 5.5%। अतिरिक्त कितना है? बोनस कितना है? 0.5%। ये बढ़ा दिया, किसका बढ़ा दिया? विक्रेता का। सर अच्छा अब क्या है, यहाँ पे ये कमा कितना रहा है? 1990। पहले 1990 कौन कमा रहा था? विक्रेता। आपने क्या किया? 50 रुपया उसका बढ़ा दिया। तो अब जो आपका विक्रेता है वो टोटल कितना पैसा अर्न कर रहा होगा? 2040 रुपया वो कमाने लग रहा होगा। अब कौन? विक्रेता। तो विक्रेता का रुपया में कमाई है 2040, प्रतिशत में कमाई कितना हो जाएगा? 5.5% तो कमीशन दे रहे थे आप, और बोनस कितना दे दिए? 1/2%। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6%। एक और है, तो रुपया में 2040, प्रतिशत में 6, तो भाग कर दीजिए, टोटल सेल आ जाएगा। प्रतिशत को अगर आप हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो यानी 100 चला जाएगा, और यही क्या आ जाएगा भाई? टोटल सेल आ जाएगा। कुल बिक्री आ जाएगा। काटा पीटा कर लीजिए। काटा पीटा कितना होगा भाई? 6 के पहाड़ा में 3 बारी में 6 3 का 18, 6 चौवा 24, 34 और 3 जीरो यानी 34,000। तो 34,000 इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर आप आ जाइए 16 नंबर। 16 नंबर सवाल क्या है? 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस है। तो आप निकालिए 15,000 का 1% निकालिए। 15,000 का 1% होगा 150 रुपया। 150 रुपया आप विक्रेता को क्या देने लग रहे हैं? बोनस। बोनस क्या होता है? कमीशन के अलावा मिलने वाली धनराशि। कमीशन के अतिरिक्त मिलने वाली धनराशि। अच्छा अब यहां क्या बोला है? यदि विक्रेता अपनी आय निकालने के बाद, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 52,350 रुपया कंपनी में जमा कर देता है। तो अब बात बदल दिया है, 52,350 रुपया कंपनी में जमा कर देता है, यानी पैसा किसका है? ये कंपनी का है। अब बदल गया यहां 52,350 रुपया कंपनी को जा रहा था अभी तक। ये पैसा किसका है? कंपनी का है। कंपनी को जा रहा था। कंपनी आपको 150 बढ़ा दिया। कंपनी को कितना जा रहा था? 52,350। 150 रुपया कमीशन दे दिया है विक्रेता को, तो 150 तो अब कम जाएगा, इसी में से 150 देगा उसको, तो यहां घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 52,200 आ जाएगा ये। और ये पैसा किसका होगा? कंपनी का होगा। देखिए अब बात बदल गया, अभी तक केवल विक्रेता का था, यहाँ कंपनी आ गई। अच्छा अब आ जाइए भाई
विक्रेता को कमीशन मिल रहा था 12%, सॉरी कमीशन 12%, बोनस 1%। तो विक्रेता को कितना मिल गया? 12 + 1 13। तो कंपनी को क्या मिलेगा? 100 - 13। 100 - 13 क्या होगा? अरे 100 - 13 क्या होगा? 87 होगा। तो 100 - 13 ये कंपनी को मिलेगा। 100 - 13 किसको मिलेगा? कंपनी को, यानी 87% कंपनी को मिलेगा। क्योंकि यहां कंपनी का रुपया है तो कंपनी का प्रतिशत लाना पड़ेगा। तो कंपनी रुपया में 52,200 कमाने लग रही है और प्रतिशत में 87% कमाने लग रही है। प्रतिशत हटाइएगा तो भाई यहां 100 चला जाएगा। आप इसको काट लीजिए। 87 के पहाड़ा में 6 बार में निपट रहा है क्या? 7 × 42, 2 4 और ये 52। हाँ ठीक है। तो 600 गुना में कितना आ जाएगा? 100। यही क्या आ जाएगा? 600 × 100 क्या होता है? 60,000 होगा। तो टोटल सेल बनेगा 60,000। टोटल सेल कितने का बनेगा? 60,000। ये सवाल थोड़ा सा भाषा को बदला। 100 में से माइनस कर। अब आ जाइए 117 पर। कंपनी का रुपया है तो कंपनी का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। विक्रेता है 13% तो कंपनी का होगा 100 - 13। 117 नंबर में आ जाइए। 117 नंबर सवाल क्या बोला है? एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12.5% का कमीशन, 10,000 से अधिक के बिक्री पर 0.5% का बोनस भी दिया जाता है। तो चलिए 10,000 का 0.5% निकालिए। कितना आ जाएगा? 117। 10,000 का 0.5%। तो प्रतिशत से 2 जीरो गया, इससे 1 जीरो और गया, तो ये कितना आ गया? 50 रुपीज। अच्छा ये 50 रुपया किसका है जी? तो ये 50 रुपया बोनस दिया गया है विक्रेता को। बोनस क्या होता है? कमीशन के अलावा मिलने वाली धनराशि। अब आ जाइए, यहां क्या बोला है? उसकी कुल कमाई 230 रुपया है। उसकी कुल कमाई को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी ये विक्रेता के बारे में बोल रहा है। तो ये पैसा भी है विक्रेता, यानी 230 कमा रहा था, अब 50 रुपया उसका बढ़ गया है, तो अब कितना कमाने लगेगा? 280 रुपया कमाने लग रहा होगा। कौन? विक्रेता। विक्रेता बोले तो सेल्समैन, एजेंट, दलाल, जो भी। अब आ जाइए भाई, 12.5% कमीशन था उसका विक्रेता का। बोनस कितना दे दिए आप? 0.5%। तो विक्रेता कितना कमाने लगेगा? 13%। प्रतिशत में 13, रुपया में 280, तो 280 भागा 13। 280 भागा 13% कर लीजिए। प्रतिशत हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। काटा पीटा कर लीजिए, यही आपका क्या होगा? टोटल सेल हो। ये क्या होगा? टोटल सेल हो। टोटल सेल होगा, कटेगा 20 से। 20 के पहाड़ा में एक बार में 16 बार में 0 हटा के 160 बोलेंगे। 160 गुना 100 क्या होता है? 16,000। चलिए
सवाल नंबर आ जाइए 118। एक 118 बन गया है, यस सब लोग का बना है, देखिए तो बाकी तो बनाया ही नहीं होगा। 119 बना। देखिए 118 नंबर सवाल क्या है भाई? सवाल में यह देखिए बोला है कि 20,000 से अधिक की बिक्री पर 0.75% बोनस भी दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बोनस अगर देगा तो 20,000 का 0.75 होता क्या है? तो आप कहिएगा प्रतिशत से 2 जीरो हटाइए, दशमलव है 2 अंक बाद 2 जीरो और हटाइए, 2 गुना 75 150 रुपए, यानी उसका बोनस कितना बढ़ गया? 150 बढ़ गया। किसका? विक्रेता। विक्रेता को क्या बोलते हैं? सेल्समैन बोलते हैं, सेल्स। अच्छा अब ऊपर क्या है? तो अब बोला है कि उसकी कमाई 6170 थी, अंडरलाइन कर लीजिए, यानी विक्रेता का कमाई 6170 रुपए। विक्रेता बोले तो सेल्समैन, कौन सा मैन? सेल्समैन, विक्रेता, दलाल, एजेंट जो कहे। तो अब उसको टोटल पैसा कितना मिलेगा? 6170 प्लस में कितना? 150 जोड़ लीजिए, 6300 रुपया, 6320, 7 5 12, ठीक है। तो 6320 रुपया मिलेगा पैसा, किसको मिलेगा? सेल्समैन को मिलेगा। तो जब रुपया सेल्समैन का 6320 है तो प्रतिशत मान कितना है? तो आप कहेंगे 9.25 कमीशन था और 0.75 बोनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। यानी विक्रेता प्रतिशत में 10% कमाता है और रुपया में 6320 कमाता है, तो 6320 भागा में क्या भाई? 10% कर लीजिए। तो प्रतिशत हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 1 जीरो खत्म कर लीजिए, तो आपका 6320 गुना 10 आपका टोटल सेल हो जाएगा 63,200। 63,200, 63,200, 63,200 रुपए का सेल हुआ। चलिए 19 नंबर को करिए। तो 19 नंबर सवाल क्या बोला है भाई? 19 नंबर में बोनस दिया है 2%, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 12,000 का 2% निकालना पड़ेगा। 12,000 का 2% निकालिए, 119। 12,000 का 2%, 2 जीरो खत्म, 120 का डबल होता है 240। 240 रुपया बोनस बढ़ गया। किसका बढ़ गया? विक्रेता, सेल्समैन। ठीक है, अब क्या बोला है भाई? बोला है कि उसकी कुल आय 6960 रुपया है, 6960, यानी अभी कमा रहा था 6960 रुपया, 240 रुपया बोनस बढ़ गया तो कितना आ जाएगा? 9 2 11 1 7200 आ जाएगा। तो 7200 रुपया किसका होगा? विक्रेता। अच्छा प्रतिशत में देख लीजिए तो 13% कमीशन था, 2% बोनस था।
तो 13% में 2% बोनस बढ़ा दिया है, अब हो गया है 15%। तो प्रतिशत में 15 कमाता है, प्रतिशत में 15, रुपया में 7200। तो डिवाइड कर दीजिए, तो प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। 15 चौवा 60, 12 15 8 480, 480 गुना 100 क्या होगा 48,000। तो टोटल बिक्री कितने का था 48,000 का। सवाल नंबर 120 आ जाइए। बोला है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन, 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस। एक 120 तो आप निकालिए 20,000 का 1%, 20,000 का 1% निकालें तो ये आ जाएगा 200। तो 200 रुपया क्या हो गया 200 रुपया बोनस हो गया, बढ़ गया विक्रेता। अच्छा अभी वो लड़का कितना कमा रहा था सेल्समैन आपका। अच्छा यहाँ पर अंडरलाइन करिए, कमीशन काटने के बाद 63,200 जमा करता है। कमीशन काटने के बाद 63,200 जमा करता है, यानी कंपनी का पैसा है। ये पैसा जो है ना कंपनी का, कंपनी का पैसा हो गया। तो कंपनी 63,200 रुपया कमा रही थी, 200 रुपया आपको बढ़ा दिया, तो 200 रुपया कंपनी का घट जाएगा। तो 63,200 में से 200 हटाइए, तो 63,000 रुपया होगा किसका कंपनी का पैसा होगा। अगर रुपया कंपनी का है तो प्रतिशत मान भी कंपनी का ही लाना पड़ेगा। तो देखिए ये लड़का कितना कमाने लग रहा है 9 और 1 10, 9% कमीशन था, 1% बोनस था, तो ये लड़का कितना कमा रहा है 10। तो कंपनी के खाता में कितना जाएगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 क्या होता है 90%। तो 90% कंपनी के खाते में जा रहा था। तो आप कहेंगे कंपनी 63,000 रुपया में कमा रही है, अब प्रतिशत में 90% कमा रही है। तब इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 9 सते यानी 7,000 आ गया। 7,000 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो यही आपका टोटल सेल हो, यानी टोटल सेल हो जाएगा 70,000। टोटल सेल कितने का आ जाएगा 70,000 का। चलिए अब एक सवाल ये वाला छोड़ देते हैं 21 नंबर। अब जो है 21 नंबर ऐसे ही बन जाएगा जैसे 20 है। अब केस नंबर आ जाइए नेक्स्ट पर 122 नंबर। एक सवाल बता देते हैं। केस नंबर 22 अच्छा सवाल, इसमें स्टार लगा लीजिए। बोला यदि उसकी बिक्री 50,000 है, इसमें बिक्री दे दिया है, बिक्री कितना दिया है बालक 50,000 50,000। अच्छा टोटल बिक्री 50,000 है। बोला है एक एजेंट को 20,000 तक की बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है। तो 50,000 में से 20,000 का जो बिक्री है, 20,000 का जो बिक्री है उस पर कमीशन कितने का मिलता है 10% का। तो 50,000 में 20,000 निकल गया तो बचा कितना 30,000। लेकिन यहां बोला है
हाँ ठीक है, 30,000 रुपया बचा। अब इसमें 1% अतिरिक्त कमीशन, तो 10% तो पहले दे ही रहा था, 1% एक्स्ट्रा भी दिया, तो 10 + 1 कितना आ जाएगा? 11। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका कमीशन टोटल आ जाएगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो हटा लीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो हटा लीजिए, तो यहाँ आपका कमीशन कितना आ गया? 2000। कमीशन मतलब क्या? सी फॉर कमीशन। 2000 यहाँ है और प्लस में 11 तिया 3300 यहाँ है। 3300 + 2000 क्या होगा बालक? 5300 रुपया। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल इससे भी अच्छा है। एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 1% का कमीशन मिलता है। अच्छा, इसमें टोटल बिक्री नहीं दिया है, टोटल बिक्री नहीं दिया है। इसे पिछला सवाल में टोटल बिक्री 50,000 दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया है, तो ठीक है। एक 123 देखिए, इसका मतलब ये हो गया भाई, 10,000 रुपया पर सवाल में बोला ही गया है कि 1% का कमीशन मिलता है, टोटल बिक्री नहीं दिया है। तो अब जो हमारा बिक्री बचेगा उसको कैसे लिखेंगे? तो टोटल बिक्री को कुछ मान लीजिए, और यहाँ कितना हजार निकाल दिए हैं? 10,000। तो टोटल को कुछ मान के उसमें से 10 हटा लीजिएगा, इतना ही बिक्री बचेगा। और इस पर 1% अतिरिक्त कमीशन की राशि किस राशि से अधिक? तो इसी राशि से अधिक। तो 1% मिल रहा था, 1% और बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2%। इसका मान सवाल में दे दिया है कि भाई उसका कमीशन जो है वो 500 रुपये है, तो बराबर में 500 टोटल कमीशन दिया। इसको सॉल्व करिएगा तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना भाई? 100 प्लस 2% से x में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2x%। अब 2% निकालिएगा 10,000 का तो कितना आ जाएगा? 200 रुपया, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा भाई? 500। अच्छा, प्लस 100 माइनस 200 क्या हो गया? अरे प्लस 100 माइनस 200 क्या होगा? माइनस 100 उधर जाएगा, माइनस 100 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 600 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से हटाएंगे तो 30,000 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 30,000। एक 123 तक आपका सवाल करवा दिए हैं। 24-25 हमको बताना पड़ेगा। 24 बता भी देंगे तो 25 आप हमसे पूछ भी करिएगा क्या? 24 और 25 अच्छा सवाल है, तो दोनों में स्टार लगा लीजिए, 3-3 स्टार लगा लीजिए। अभी तो कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि नेट लाभ क्या होता है? कुल लाभ माइनस बोनस। जब नहीं भी लिखेगा तो ये चीज आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है भाई। एक सवाल बता देते हैं, हमको लग रहा है 25 भी तो आप पूछ भी करिएगा, 24 हम बता के खत्म करें।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले है कि एक कंपनी कुल बिक्री पर अपने विक्रेता को 20% कमीशन देता है, यानी 20% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सवाल में यहाँ कुल बिक्री दे दिया है 10 लाख रुपया, और यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कुल बिक्री और यहाँ लाभ होना चाहिए, बोनस होना चाहिए था। कुल बिक्री और लाभ, हाँ ठीक, लाभ तो है लिखा हुआ। तो 10 लाख रुपया आपका टोटल बिक्री है, और आपको कमीशन कितना मिलता है बच्चा? 10 लाख का कितना मिलेगा? लाख पर क्या को जीरो होता है? 5 याद है ना? नहीं याद है तो हमको 5 को जीरो लगाना पड़ेगा, आपका कोई भरोसा है नहीं। 1 2 3 4 5, तो 10 लाख का आपको पहले 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कमीशन तो आपको मिलेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो प्रतिशत से 2 जीरो हटा दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा भाई? 2 लाख रुपया। लाख गुना 2 तो ये आ गया 2 लाख। 2 लाख रुपया तो आपको कमीशन हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ मैटर है बोनस वाला, तो बोनस वाला बात देख लीजिए। बोनस वाला बात कैसे मिला है? तो नेट लाभ बराबर, इसको लिखना पड़ेगा, नेट लाभ बराबर सवाल में दे दिया है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट। अच्छा, नेट लाभ को हम ऐसे लिख देते हैं, नेट लाभ का हिंदी होता है शुद्ध आय। शुद्ध आय भी बोल सकते हैं, शुद्ध लाभ भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, या लिख दिया है सवाल में, माइनस बोनस। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली समझाया है आपको कि 10% बोनस के अलावा, बोनस कैसे चार्ज होता है यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह की बोनस को चार्ज करने की अनुमति देता है। कैसे देता है? नेट लाभ बराबर कुल लाभ माइनस बोनस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10% बोनस है तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट 100 होगा, वो 10 है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट कितना रखेंगे कि घट के यहाँ 100 आया हो? 90। कितना रखेंगे? 110 रखेंगे। 90 कैसे रखेंगे जी? बोनस 10 बोला है सवाल में, तो बोनस का गणना किस पर होता है? टोटल प्रॉफिट पर होता है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमको 100% मानना पड़े, तो टोटल प्रॉफिट 100 है तो बोनस 10 हो गया। तो बताइए ना टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अगर नहीं बुझने आता है तो टोटल प्रॉफिट को x बोल दीजिएगा, और यहां से सॉल्व करिएगा तो 110 आ जाएगा x का वैल्यू। नहीं बुझने आता है तो ऐसे कर सकते। ठीक है, अब सवाल में इसका वैल्यू दिया हुआ है, 110% का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.32 लाख। लाख का मतलब कितना से गुना? 5 को 0 से गुना। लाख मतलब 5 0 से गुना, और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 खत्म हो गया, यानी इतना दिया हुआ है। 1,32,000 लिखा है। 1 करोड़ को प्रतिशत में ये कितना वैल्यू के बराबर है? 110% के बराबर है। प्रतिशत में 110 है, रुपया में 1,32,000 है, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, एक्चुअल रुपया में आ जाएगा। तो इसको आप यहां से काटिएगा तो वह ऊपर चला जाएगा 100 चला जाएगा। 1 0 से 1 0 आप हटा दीजिए। 11 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 12, और 12 गुना 100 गुना 100 कितना आ जाएगा भाई? 12 गुना 100 1200, 1200 गुना 100 1,20,000। 1,20,000 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है। 1,20,000 नहीं होना चाहिए,
बोनस कैसे लिया है भाई? 10% बोनस। क्या हुआ यहाँ पे? आगे सब इसका सुना का अरे भाई, सुन्ना का लफड़ा हटाना तो परसेंट हटा देंगे। अगर 100 मानेंगे तो ये 10 होगा, इसको x मान लीजिए। अच्छा, एक जीरो भी यहाँ से हटा भी सकते हैं, रेशियो में काम कर लेंगे। तो 10 मानेंगे तो 1 होगा, तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा। वही बात तो है। हटाइए, जीरो का लफड़ा ही खत्म कर, जीरो बहुत आ रहा। अब 1.32 लाख है ना, लाख का मतलब होता है 5 गो जीरो, तो 5 जीरो से हम कर दिए गुना। 11 का वैल्यू यही है, इसको हटाइएगा तो 2 जीरो तो निपट जाएगा ना। 11 12,000 आएगा, और जीरो 2 को भड़क गया, तो ये आ जाएगा 12,000। आपको क्या मिलेगा? बोनस। 12,000 क्या मिलेगा आपको? बोनस मिलेगा। 12,000 रुपया क्या मिलेगा? बोनस। अब 2 लाख पहले क्या मिल चुका है? कमीशन। तो टोटल पैसा आपके खाता में कितना जाएगा? 2,12,000। 2,12,000 आपको मिलेगा। सवाल में है कुछ नहीं, बस ये वाला पॉइंट अगर लिख देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखता है तो आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस। और इसी प्रकार का सवाल नंबर 125 है, डिट्टो सवाल है, आप वहां तक बना लीजिए। एकदम डिट्टो सवाल है, कुछ नहीं है, डिट्टो सवाल है 125। उम्मीद रखते हैं कि आप बना के आइए। अनुकुल